हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। जी हाँ, तो चलिए इस टॉपिक को बढ़िया से समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पेन कॉपी लेके बैठिएगा, तभी जाके आपको ये चीजें समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इनर्शिया की स्पेलिंग गलत होगी भाई, माफी चाहूंगा, शुरुआत में ही मुझे लग ही रहा था। इनर्शिया, बेटा इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, जिसको हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया बच्चों एक टेंडेंसी होती है, जैसे एक ढीठपन होता है ना। कुछ बंदे बड़े ढीठ होते हैं, उनको चाहे जितना बोल लो भाई ये काम कर दो, वो नहीं करते हैं। वो जो अपना काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। तो इसी चीज को इनर्शिया कहा जाता है फिजिक्स में, कि बॉडी अपने या तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अगर वो बेटा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ये जो टेंडेंसी है टू फॉलो इट्स ओन मोशन, चाहे वो मतलब मोशन में हो या स्टेट मतलब रेस्ट में हो, तो अपने स्टेट को फॉलो करने की जो टेंडेंसी, उसी को ही क्या कहते हैं भाई? अपना इनर्शिया कहते हैं। अब रोटेशनल में जो मतलब रोटेशन, किसी चीज को चलाने के लिए जो इनर्शिया लगता है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं, नॉर्मल वाला। किसी चीज को घुमाने में जो हमें ताकत लगानी पड़ती है या रोकने में जो हमें पावर लगानी पड़ती है एक तरीके से, उसको हम क्या कह देंगे भैया? रोटेशनल इनर्शिया। और उसी को ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। मूवमेंट मतलब एक तरीके से जब फोर्स किसी एक्स डिस्टेंस पे लगे। काफी सारे टर्म्स बता दिए, इसलिए थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो, तो भाई देखो ध्यान से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा फिजिक्स में हम इसको कैपिटल आई के सिंबल से दिखाते हैं। कैपिटल आई किसका सिंबल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर हम बात करें बेटा इसका फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा है। फॉर्मूला होता है बेटा m इंटू में आर स्क्वायर, जहां पे बेटा m पॉइंट मास है। क्या है? पॉइंट मास, बहुत ही छोटा सा मास है। r क्या है? डिस्टेंस है बेटा, रेडियस नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां होगी ये डिस्टेंस वहां से अलग अलग होगी। इट मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और मास ऑफ द बॉडी पे भी। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बच्चों, इस तरीके से हम घुमा रहे हैं किसी चीज को। यहां से लगभग 5 मीटर्स की दूरी पे एक पॉइंट मास रख दिया है बेटा, जो कि है 2 kg का। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर? ये होता है मास जो कि है 2 kg, और इनटू में डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो बेटा 5 मीटर इंटू में 5 मीटर कर दोगे, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? केजी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यूनिट बहुत बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। यूनिट क्या है भाई? ऐसा यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक मास है तो हम एम आर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मान लो दूसरा मास इधर कहीं होता सर, यहां से लगभग 2 मीटर्स की दूरी पे, तो भैया उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी में ऐड कर देते बेटा। ठीक है, इसका मास भी मान लो 2 kg है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो? और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर बेटा। तो ये कितना हो गया? प्लस का 8, तो 50 में 8 केजी मीटर स्क्वायर और ऐड कर देते बेटा। समझ रहे हो? मतलब क्या है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तभी तो डायरेक्टली ऐड कर दिया बिना डायरेक्शन देखे। तो याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर। तो अभी तक मैंने आपको छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही बारीक बातें बता दी हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है। अब एक और चीज जो कि लास्ट चीज है बच्चों, याद रखना, जितना ज्यादा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा उसको रोटेट कराने में मुश्किलें आएंगी। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा मुश्किल आएगी रोटेशन में। ठीक है, मुश्किल की स्पेलिंग नहीं पता मुझे हिंदी में, मुश्किल इन रोटेशन। ठीक है ना बेटा? तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा उसको रोटेट कराना मुश्किल होता है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
ठीक है जी। तो ये बेसिक बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा। आज आप लोग इतना ही याद रखो। कल बेसिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे फॉर कंटिन्यूअस मास बॉडी। मतलब क्या है, अभी तो पॉइंट मास के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मान लो कल को एक पूरी पूरी रॉड हो, अब रॉड भाई बड़ा मास है, खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलके बना हुआ है, तो इसके लिए कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। हालांकि थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहाँ पे बेटा हम एक छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं छोटे से एलिमेंट के लिए। आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा, उसको लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसको डीएम को डीआर में कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, फिर इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट मास है तो इनफाइनाइट उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो भाई ये बेसिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आगे की बातें कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं उसको नेक्स्ट वीडियो देखने तक याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्यार भरा जय हिंद बच्चों।